हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे बुद्धकालीन गणतंत्र के बारे में। जैसा कि आप पहले जानते हैं, प्राचीन समय में धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित होने के बाद एक राजतंत्री व्यवस्था की ओर बढ़ी। परंतु जहां महाजनपद कालों में राजतंत्र थे, वहीं पे कुछ कुछ ऐसे स्थान थे जहां पे गणतंत्र भी चल रहे थे। मतलब वहाँ पे मिलजुल के शासन किया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था थी जैसे आज के लोकतंत्र के तुलना में तुलना की जा सकती है लोकतंत्र के तौर पे, कि वहाँ पे मिलजुल के शासन किया जाता था। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कहाँ कहाँ पे ऐसे गणतंत्र यह व्यवस्था थी बुद्धकालीन समय में। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बुद्धकालीन गणतंत्र के अंतर्गत शाक्य 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 एक महाजनपदकालीन में एक गणतंत्री व्यवस्था थी जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य शाक्य में हुआ था। ठीक है, यह एक गणतंत्री व्यवस्था थी। यहाँ पे अलकप्पे के बुली अलकप्पे के बुली अलकप्पे एक स्थान का नाम है जिसमें रहने वाले व्यक्ति बुली कहलाते थे। तो यहाँ बौद्ध मतानुयायी थे, सभी के सभी जितने भी प्रजा थी अलकप्पे के बुली में बौद्ध मतानुयायी थे। ठीक है, केशपुत के कलाम केशपुत एक जगह है, वहाँ के जो क्षेत्र के निवासी कलाम कहलाते थे। तो यहाँ पे अलार कलाम जो बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के गुरु कैसे? पहले जैसे बुद्ध अपने घर को छोड़कर जब पहली बार वनवास हुए, तो उस समय उन्होंने किसी से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की। तो ये वही व्यक्ति थे, अलार कलाम। ठीक है, नेक्स्ट है रामग्राम के कुलिये रामग्राम एक जगह का नाम है। ठीक है, रामग्राम के कुलिये, यहाँ इनका शाक्य व कुलिये के बीच, ये जो बुद्ध का जहाँ पे जन्म हुआ था शाक्य, ये और ये रामग्राम के कुलिये, इनके बीच में रोहिणी नदी के जल को लेकर विवाद हुआ था। इस बात को ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। मल्ल एक विस्तृत क्षेत्र था जहाँ पे दो इसकी राजधानियाँ थी, कुशीनारा व पावा। तो पावा के मल्ल अलग थे और कुशीनारा के मल्ल कुशीनारा के मल्ल अलग थे और पावा के मल्ल अलग थे। ठीक है, पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन भी एक ऐसा ही एक क्षेत्र था। पिपलीवन, उसके निवासी मौर्य कहलाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो आगे चल के बहुत बड़े साम्राज्य के संस्थापक बनते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये पिपलीवन के मौर्य के अंतर्गत ही आते थे। ठीक, वैशाली के लिच्छवी। वैशाली जो गणतंत्रीय व्यवस्था जहाँ पे वैशाली में थी, ये सबसे बड़ी एवं शक्तिशाली कहना चाहिए गणतंत्री व्यवस्था थी उस समय की। ठीक है, नेक्स्ट है मिथिला के विदेह। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पे राजतंत्री व्यवस्था थी। मिथिला आपने सुना होगा, राजा जनक श्री राम के ससुर कहना चाहिए। तो मिथिला के विदेह यहाँ पे पहले राजतंत्री व्यवस्था थी, जो धीरे धीरे आगे चल के गणतंत्रीय व्यवस्था में परिणित हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके पतन के कारण देखते हैं। गणतंत्र व्यवस्था तो थी, परंतु गणतंत्र ऐसे कैसे पतन हो गया, इन पे राजतंत्र कैसे कैसे हावी हुआ, या महाजनपदों द्वारा इन पे कैसे कब्जा किया गया। ठीक है, पतन के कारण देखते हैं। लौह द्वारा अस्त्र निर्माण कार्य शुरू हुआ। महाजनपद कालों में क्या होता कि मगध साम्राज्य में लौह बहुत अधिक मात्रा में था, तो वहाँ पे अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जाता था, जिससे युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त होती थी। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। राजतंत्र का साम्राज्यवादी होना। राजतंत्र जो आसपास मगध हो या अवंती हो या जो भी, मतलब जितने भी महाजनपदकालीन राजतंत्र थे, वहाँ उनका साम्राज्यवादी होना ये भी एक प्रमुख कारण बना। आपसी कलह। इन गणतंत्रों के बीच में आपसी कलह भी थी। किसी भी चीज़ को लेके आपस में विचार विमर्श करते समय आपसी बहस हो जाना, ये आपसी कलह का एक उदाहरण था। आर्थिक कारण, मौसम के द्वारा कभी कम ज़्यादा होने के उपरांत कम उत्पादन हो जाना, ये भी एक कारण था। आर्थिक कारण के अंतर्गत ये एक कारण था। ठीक है, तो हमने पढ़ा बुद्धकालीन गणतंत्र में शाक्य के बारे में, अलकप्पे के बुली, केशपुत के कलाम, रामग्राम के कुलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। ठीक है, और इनके पतन संबंधी विचार भी हमने देखे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए
अपने साथ साथ अन्य को भी फ़ायदा पहुँचाइए। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।